Do you wish to speak English fluently? Do you wish to have command in English language? If your answer is yes, then stay with me in this video till the end. मैं इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप देयर को यूज कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट, जिसे हम इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं, और फिर मैं इंट्रोडक्टरी इट भी सिखाऊंगा। जब आप इंग्लिश सीखते होते हैं, जब आप बिगनर्स लेवल में होते हैं, तो आपको बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो कि बज़ाहिर कुछ दिखता है, लेकिन यूज करने पे उसका मीनिंग कुछ हो जाता है। ऐसा ही एक वर्ड है देयर। जब हम देयर को एज इंट्रोडक्टरी यूज करते हैं, तो उसका मीनिंग देयर यानी वहां नहीं होता है, उसे सिर्फ सब्जेक्टली यूज करते हैं। और दूसरा वर्ड है IT इट। जब इंट्रोडक्टरी के तौर पे इट को भी यूज करते हैं, तो वहां पे उसका मीनिंग ये या वो नहीं होता, सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए एज ए सब्जेक्ट हम उसका यूज करते हैं। तो कैसे देयर और इट को इंट्रोडक्टरी के तौर पे यूज करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। बट बिफोर आई स्टार्ट टुडेज सेशन, आई वुड लाइक टू request you, if you haven't subscribed our channel till now, अब तक आपने अगर हमारा चैनल इंटरनेशनल स्पीकर्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। एंड फ्रेंड्स, यू आर रियली सीरियस टू बिकम एन इम्पेकेबल इंग्लिश कम्युनिकेटर, आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम को जरूर अटेंड कीजिए। ये एक बिल्कुल यूनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हासिल होगा और आपकी इंग्लिश वर्ल्ड क्लास हो जाएगी। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्टरी देयर। एक्चुअली देयर का माना वहां होता है इंग्लिश में, THERE, देयर मतलब वहां। लेकिन जो मैं आपको रूल सिखाने जा रहा हूं, यहाँ पे उस देयर का मीनिंग वहां नहीं, इसको इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देयर सिर्फ एज ए सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, राइट। तो यहाँ पे मीनिंग देयर नहीं होता है। इंग्लिश में एक रूल है कि आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बगैर सब्जेक्ट के नहीं बना सकते। इसलिए जब इंग्लिश में कोई सब्जेक्ट नहीं हो, तो वहां पे हम देयर या इट का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि देयर को हम कहाँ यूज करते हैं और इट को कहाँ यूज करते हैं। अगर आपको कोई भी नाउन बेस्ड सेंटेंस बनाना हो और वहां पे सब्जेक्ट मिसिंग हो, तो वहां पे आप देयर का यूज करते हैं। और अगर सेंटेंस वर्ब बेस हो या एडजेक्टिव हो, तो हम इट का यूज करते हैं। आइए देखते हैं सेंटेंस। इंट्रोडक्टरी देयर मतलब देयर, इंट्रोडक्टरी मतलब परिचय, इंट्रोडक्टरी मतलब तारुफ कराने वाला या परिचय कराने वाला। सो ऐसा देयर जो सेंटेंस का तारुफ करा या परिचय करा, यानी सब्जेक्ट के तौर पे वो सेंटेंस के अंदर में यूज किया जाए। सो देयर आर 5 पीपल। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते कि वहां 5 लोग हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ इंग्लिश में इतना बोलना है कि 5 लोग हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा कितने लोग हैं, और आपको बोलना है 5 लोग हैं, तो हिंदी में 5 लोग हैं सेंटेंस मुकम्मल हो गया। लेकिन इंग्लिश में आर 5 पीपल नहीं कह सकते। इंग्लिश में आपको वहां पे देयर लगाना ही पड़ेगा, देयर आर 5 पीपल आपको बोलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप बोलते 5 लोग हैं, तो ये देयर इंट्रोडक्टरी हो गया, देयर आर 5 पीपल मतलब 5 लोग हैं या वहां 5 लोग हैं, दोनों ट्रांसलेशन हो सकता है। देयर वर 2 कार्स, 2 कार थी। कितनी कार थी? 2 कार थी। सो देयर वर 2 कार्स। सो देयर वर 2 कार्स, इसका मीनिंग वहां 2 कार थी या सिर्फ 2 कार थी, दोनों हो सकता है। देयर इज हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी है। बोलना है कल छुट्टी है, तो आपको देयर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इज हॉलीडे टुमारो ये प्रीडिकेट है, ये खबर है। तो सब्जेक्ट तो चाहिए इंग्लिश में, बगैर इंग्लिश में सब्जेक्ट तो चाहिए। आपने अभी
सिखा के इंग्लिश में कोई सेंटेंस सब्जेक्ट के बगैर नहीं बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो देयर है वो इंट्रोडक्टरी देयर है, एज ए सब्जेक्ट है। सो देयर इज हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी है। देयर वॉज नो वन इन द ऑफिस, मतलब ऑफिस में कोई नहीं था। तो यहाँ पे देयर, वहां ऑफिस में कोई नहीं था, राइट। इस तरह से हिंदी में नहीं बोलते, हिंदी में तो सिर्फ इतना बोलते हैं कि ऑफिस में कोई नहीं था। तो ये देयर इंट्रोडक्टरी है। देयर विल बी टू मच ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक होगी। आपको क्या बोलना है? बहुत ट्रैफिक होगी। तो आपको वहां पे देयर एज ए सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा और सेंटेंस हो जाएगा देयर विल बी टू मच ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक होगी। अब हम इसे क्वेश्चन और आंसर के तौर पे देखते हैं ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से ये रूल समझ में आ जाए। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। हु इज देयर, कौन है या वहां कौन है? कौन है बोलना है तो भी आपको क्या बोलना पड़ेगा? हु इज देयर। वहां कौन है तो भी क्या बोलना पड़ेगा? हु इज देयर। सो हु इज देयर, कौन है? मरियम इज देयर, वहां मरियम है। व्हाट वाज देयर, क्या था या वहां क्या था? देयर वाज अ सेमिनार, एक सेमिनार था या वहां एक सेमिनार था। दोनों सेंटेंस बोलने के लिए आपको देयर लगाना ही पड़ेगा। हाउ मच वाटर इज देयर, कितना पानी है? देयर इज नो वाटर, पानी नहीं है। वहां पानी नहीं है या पानी नहीं है, दोनों में देयर लगेगा। हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है? देयर इज नो वन, कोई नहीं है। वहां कोई नहीं है या फिर कोई नहीं है, दोनों में देयर लगेगा। यहाँ पे जो देयर है इंट्रोडक्टरी देयर है। व्हाट वाज देयर ऑन द टेबल, टेबल पर क्या था? वहां टेबल पे क्या था? इस तरह से ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, ट्रांसलेशन सिर्फ इतना होगा, टेबल पर क्या था? देयर वाज अ बुक, एक किताब थी। अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो वहां एक किताब थी। देयर वाज अ बुक, एक किताब थी। अब इसी तरह से हम देखेंगे इंट्रोडक्टरी इट। इट का मीनिंग ये या वो होता है, लेकिन जब हम किसी भी वर्ब के अंदर में एज ए सब्जेक्ट इसको इस्तेमाल करते हैं तो हिंदी में बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं जब जहां पे किसी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इंग्लिश में उस वक्त आपको इट लगाना पड़ेगा। जैसे बोलना बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, रेनिंग मतलब बारिश होना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेंटेंस के अंदर में इट लगाना पड़ेगा। इट इज रेनिंग, राइट। सो इट इज रेनिंग। सो जो इट है इस सेंटेंस के अंदर में वो इंट्रोडक्टरी इट है। इस तरह से बोलना है ये ठंडा है या फिर बोलना है ठंडा है, तो इट इज कोल्ड, ठंडा है। ठंडा है बोलने के लिए इज कोल्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि इंग्लिश में सब्जेक्ट का होना जरूरी है। कोल्ड एडजेक्टिव है, इसके लिए इसका जो सब्जेक्ट बनेगा वो इट हो जाएगा। गर्मी थी, अगर आपको सिर्फ बोलना है गर्मी थी। was hot नहीं बोल सकते, was hot ये प्रीडिकेट है, ये खबर है, तो इसका सब्जेक्ट इंग्लिश में आपको लाना ही पड़ेगा। हॉट एडजेक्टिव है इसलिए सब्जेक्ट इट लेकर आएंगे। इट was hot तो हो जाएगी अभी इसकी मीनिंग गर्मी थी। अब हम सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। इंट्रोडक्टरी इट, इट इज अ हॉट डे, गर्मी का दिन है, गर्म दिन है या ये गर्म दिन है, दोनों बोल सकते हैं। दोनों सूरत में ईट लगाना पड़ेगा। इट इज वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा है, तो क्या बोलेंगे? इट इज वेरी कोल्ड। ये बहुत ठंडा है या बहुत ठंडा है, दोनों सेंटेंस में आपको इट लगाना पड़ेगा। इट वाज संडे यस्टरडे, कल संडे था, राइट, कल संडे था। तो ये खबर है और इंग्लिश बिगर सब्जेक्ट के बोल नहीं सकते, तो यहाँ पे इट लगाया गया। इट वाज संडे यस्टरडे, कल संडे था। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। रेनिंग बारिश का होना, तो सब्जेक्ट इसके लिए इट होगा। सो इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट विल बी एक्सपेंसिव, महंगा होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट इट हो गया। सो इट विल बी एक्सपेंसिव, ये महंगा होगा या महंगा होगा। तो ऐसे इट को हम इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं, जहां पे इट अपना मीनिंग नहीं बताता ये वो, कि अगर ये वो उसकी मीनिंग नहीं बोलेंगे तो भी आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। जिस ऐसे सेंटेंस में इट को सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये लेसन था देयर और इट के बारे में। जब देयर और इट बगैर मीनिंग के सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पे सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम यूज करते हैं। सो आई बिलीव
that you understood this lesson. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। अब मैं चाहता हूं कि आप दो चीज करें, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने इस लेसन से क्या सीखा और क्या सीखना चाहते हैं। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ वैल्यू पाया हो तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और एक्वेंटेंसेस से जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से वैल्यू हासिल कर सकें। So guys, thank you very much for watching this video. I catch you in next video. Take care. Bye bye.